बच्चा, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज identify the incorrect statement from the following. First, when a gas is expanded at constant temperature, then average kinetic energy of molecule increases. Second, in kinetic theory, it is assumed that average kinetic energy of a gas molecule is directly proportional to the absolute temperature. Third, according to the kinetic molecular theory of gases, there is a no force of attraction between the particle of gas at ordinary temperature and pressure. Last, most probable velocity of particle of a gas is the velocity possessed by maximum fraction of particle at the same temperature. ठीक है बच्चा, इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी है. इन 4 स्टेटमेंट में आपको ये बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ठीक है, पहली स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं व्हेन अ गैस एक्सपेंडेड, मतलब अगर गैस का वॉल्यूम राइज कर जाता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो इंक्रीज कर जाती है. तो क्या ये इनकरेक्ट है या करेक्ट है? सेकेंड कहता है इन अ काइनेटिक थ्योरी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के. थर्ड है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, देयर इज अ नो फोर्स, मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैसेस कहती है there is a no force of attraction between the particle of gas at ordinary temperature and pressure. Last है most probable velocity of a particle is the velocity possessed by maximum fraction of particle at the same temperature. ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट है, इसमें से बताने कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 इस स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं, देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है. तो बच्चा, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी. अब हम 1 बाय 1 स्टेटमेंट्स को समझते हैं. एक्सप्लेनेशन. जो हमारी स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट ए के बारे में हम बात कर रहे हैं. कहता है व्हेन अ गैस इज एक्सपेंडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस. तो बच्चा, ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि जब किसी भी गैस का वॉल्यूम राइज करेगा, ठीक है, तो प्रेशर डिक्रीज करता है. और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे. जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? रिमेन सेम रहेगी. तो ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है. तो हम इसके बारे में देख लेते हैं. व्हेन अ गैस is expanded at constant temperature, average kinetic energy of the molecule remain same but pressure decreases as, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी को हम के ई से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो है 3/2 n नंबर ऑफ मोल्स KT. ठीक है, टेम्परेचर के रिलेटेड है. दिस इज रिप्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी. तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है. ठीक है, हमारी ऑलवेज हमें पता चल गया कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फर्स्ट, पर हम रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट को भी एक बार स्टडी कर लेते हैं 1 बाय 1.
अब हम स्टेटमेंट बी के बारे में अगर हम बात करें, स्टेटमेंट बी के बारे में हम बात करें तो स्टेटमेंट बी क्या कहती है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, येट इट इज अ करेक्ट, क्योंकि हमें फॉर्मूले से ही पता चल रहा है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि ये चीज तो क्या है आपकी कांस्टेंट, ठीक है। यस, इट इज करेक्ट। एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। क्लियर? अब हम स्टेटमेंट सी को समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, देयर इज अ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि जब भी हम रूम टेम्परेचर पे अगर हम देखें तो गैसियस के पार्टिकल हमें विजिबल नहीं होते। क्यों नहीं विजिबल होते? क्योंकि एक गैस पार्टिकल और दूसरे गैस पार्टिकल में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती ही नहीं है, इसलिए वो हमें इजिली विजिबल नहीं होते। दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अगर हम बात करें स्टेटमेंट सी की, यस इट इज करेक्ट। देयर इज नो force of attraction between gaseous particles at ordinary temperature and pressure क्लियर? अब हम स्टेटमेंट डी के बारे में बात करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस इज वेलोसिटी पोसेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सेम टेम्परेचर। वो कह रहा है मोस्ट प्रोबेबल जो वेलोसिटी है पार्टिकल ऑफ गैस की इज द ये वो मतलब डेफिनेशन बता रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ गैस क्या है कि वेलोसिटी पोसेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सेम टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबली वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, द वेलोसिटी ट्रेवल बाय द मेजोरिटी ऑफ अ गैस पार्टिकल इज मोस्ट, मतलब जितने भी गैस पार्टिकल है मोस्टली वो किस वेलोसिटी से मूव करते हैं? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ गैस पार्टिकल से मूव करते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से मूव करते हैं। ठीक है, तो यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। yes it is correct। in a gas there are millions of particles. The velocity traveled by the majority of gas particle is most probable velocity। ठीक है, सो बच्चा हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
Hence, the correct option is A. I hope you understand.